कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज संभालेंगे कार्यभार। एआईसीसी कार्यालय के बाहर लगाए गए होर्डिंग। कार्यभार संभालने से पहले कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दिग्गजों को नमन। शांति वन में जवाहरलाल नेहरू को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी स्मारक पहुंचकर राजीव गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू का कहर। पिछले एक हफ्ते में 304 मामले आए सामने। इस साल अब तक 1800 से ज्यादा मामले आए सामने। डेंगू से नहीं हुई किसी की भी मौत। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में अब्दुल कलाम बने थे राष्ट्रपति। वाजपेयी जी और मोदी जी की सोच में जमीन आसमान का फर्क। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा पर दी जानकारी। कहा, 1/3 पूरी हुई भारत जोड़ो यात्रा 20 फरवरी तक पहुंचेगी कश्मीर। 20-25 फरवरी के बीच पूरी होगी यात्रा। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर अमृतसर में निहंगों ने किया प्रदर्शन। घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन कर आवाज समा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने भारतीय अमूल के ऋषि सुनक का कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय के बाहर तालियों से हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे बेहतर भविष्य का निर्माण। ऋषि सुनक ने कहा कि इस समय ब्रिटेन आर्थिक चुनौती का कर रहा है सामना। ब्रिटेन को स्थिरता और एकता की आवश्यकता। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने ईमानदारी से काम करने का लिया संकल्प। कहा, विनम्रता के साथ करूंगा आपकी सेवा। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, ब्रिटेन ने नस्लवाद को पछाड़ा। व्यक्ति की योग्यता को देखकर उठाया गया कदम। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईमानदारी के साथ काम करने का जताया भरोसा। कहा, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा जिससे कि अधिकतम अवसरों का उठाया जा सकेगा लाभ। प्रतिक्रिया समन्वयक प्रेस वार्ता के दौरान बोले डॉक्टर आशीष झा। कहा, भारत अपनी निर्माण क्षमता के चलते वैक्सीन का एक प्रमुख निर्यातक, दुनिया में भारत टीकों का एक महत्वपूर्ण निर्माता। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई और भी जहरीली। सफर के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार, बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा पानी का छिड़काव। AQI 300 के पार। दिल्ली अग्निशमन सेवा निदेशक ने बताया, दिवाली के अवसर पर आग की घटनाओं में देखने को मिला इजाफा। कुल 201 कॉल हुए प्राप्त। दिवाली के एक दिन के बाद ही पुणे में खराब हुई एयर क्वालिटी। छाई धुंध, लोगों की बड़ी मुश्किलें। दिवाली की रात बांग्लादेश में तूफान ने बरपाया कहर। 5 लोगों की मौत और जबकि हजारों लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चक्रवात सितुरांग को लेकर बोले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से की अपील। कहा, 25 अक्टूबर को बारिश तूफान की संभावना ज्यादा, बेवजह बाहर निकलने से बचें। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से की गई है सारी व्यवस्थाएं। सुंदरवन सहित समुद्री इलाकों में जाने से बचे लोग। चक्रवात सितुरांग को लेकर रानागांव में अलर्ट किया गया जारी। शहर में बारिश के कारण कई घर हुए क्षतिग्रस्त। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े हुए दिखे। दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़ने से 10 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिविल सर्जन ने बताया, पटाखे फोड़ने के चलते एक बच्चे की आंख हुई खराब, 3 अन्य की होगी सर्जरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। शवों को कराया जाएगा पोस्टमार्टम। मामले में कार्रवाई जारी। झारखंड के रांची से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। बस के अंदर मिट्टी के दीपक जलाए जाने के बाद बस में लगी आग, सो रहे 2 लोगों की मौत।
राज्य पुलिस ने बताया बीती रात बस के अंदर मिट्टी के दीपक जलाए जाने के चलते लगी आग। मृतक की पहचान बस के ड्राइवर और हेल्पर के रूप में हुई। दुर्ग में हो रही गौरी गौरा पूजा के अवसर पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रस्म के दौरान सोंटे से किया गया प्रहार। जयपुर की रिहायशी सोसाइटी में रोबोट बना सेवक लोगों को परोस रहा खाना। लोगों ने बताया इससे पहले केवल महंगे होटलों में देखा था रोबोट। सोसाइटी के सचिव ने कहा कि अभी केवल 4 रोबोट को खरीदा गया, जिसमें कि एक अग्निशमन रोबोट 6 महीने तक होगी रोबोट की टेस्टिंग। दिवाली के जश्न के बाद बिगड़ी आबो हवा। हरियाणा में भी हवा की गुणवत्ता रही खराब, साथ ही जगह जगह पर बिखरा नजर आया पटाखों का कचरा। सीएम मनोहर लाल ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम चुने जाने पर किया ट्वीट। पहली बार भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर ऋषि सुनक को दी बधाई। लिखा दिवाली के पावन अवसर पर हर भारतीय के लिए गर्व का दिन। साल 2022 का लगा अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत में करीब 4 घंटे 3 मिनट तक रही सूर्य ग्रहण की अवधि। देश में दोपहर 2:29 से शाम 6:32 तक रहा ग्रहण का अवसर। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भिवानी में अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का हुआ पाठ। गायत्री महामंत्र और साथ ही हनुमान अष्टक का भी किया गया जाप। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मी किए गए तैनात। मेले में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही नजर। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने स्थानीय विधायक सुभाष सुधा के साथ लगाई ब्रह्म सरोवर में डुबकी और सूर्य ग्रहण के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी लगाई डुबकी। जीन डिपो की खास पहल। सूर्य ग्रहण मेले पर कुरुक्षेत्र के लिए चलाई गई स्पेशल बसें। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जीन से कुरुक्षेत्र के बीच वाली स्पेशल बसें। जीन प्रशासन के मुताबिक मेले में जाने वाले बसों पर लगवाए गए थे रूट बोर्ड। वहीं जीन के बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल स्टाफ की भी लगाई गई थी ड्यूटी। अयोध्या की तर्ज पर 2100 दियों से रोशन हुआ पुंडरी का ऐतिहासिक पुंडरी तीर्थ। चेयरमैन और साथ ही हल्का विधायक ने की कार्यक्रम में शिरकत। हवन यज्ञ में डालियां होती। महाभारत काल से जुड़ा है पुंडरीक का तीर्थ का ऐतिहासिक महत्व। विधायक रणधीर सिंह कोलन ने उठाया जीर्णोद्धार का बीड़ा। पुंडरी वासियों से की अपील, कमेटी बनाकर संभाले तीर्थ के देखरेख का कार्य। हरिद्वार में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आदमपुर से भव्य बिश्नोई की भारी मतों से जीत होने का किया दावा। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दावा, हरियाणा सरकार ने किए हैं काफी विकास कार्य। साथ ही कहा प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा ये उपचुनाव। राज्यसभा सांसद ने कार्तिकेय शर्मा ने आदमपुर में जोरों शोरों से चलाया चुनाव प्रचार अभियान। साथ ही आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की एक तरफा जीत होने का किया दावा। उधर कार्तिकेय शर्मा बोले, राज्यसभा के लिए कुलदीप बिश्नोई ने किया था पक्ष में वोट। वहीं भव्य बिश्नोई के पक्ष में आदमपुर हल्के के सभी समर्थकों का वोट पड़ने का किया दावा। जेजेपी के नेताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कार्तिकेय शर्मा, सभी नेताओं का भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार अभियान में जुटने की कई बात। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आदमपुर उपचुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने की कई बात। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल के परिवार का जिला परिषद का चुनाव लड़ने को बताया अशोभनीय। बोली चौटाला परिवार को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। फरीदाबाद में 27 अक्टूबर को होने वाली जन उत्थान रैली को लेकर बीजेपी की प्रेस वार्ता। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रैली को बताया ऐतिहासिक। बोले रैली में बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। साथ ही शहरवासियों में भी रैली को लेकर उत्साह का माहौल होने की किया दावा। जन उत्थान रैली के नाम को लेकर बोले कृष्णपाल गुर्जर, हर व्यक्ति का हो सके उत्थान, इसलिए रखा गया जन उत्थान रैली का नाम।
कृषि मंत्री जीपी दलाल ने भिवानी में लगाया जनता दरबार। अपने आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही कई मुद्दों पर रखे अपने विचार। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी। वहीं एसवाल को लेकर पंजाब और हरियाणा के सीएम की वार्ता विफल होने पर भी दिया बयान। जेपी दलाल ने भाखड़ा नहर के पुनर्निर्माण को बताया एसवाल से भी गंभीर मुद्दा। वहीं केजरीवाल पर किसानों का दिल तोड़ने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की सरेआम हुई अनदेखी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अवैध रूप से खूब बीके पटाखे गोदाम मालिक ने खोला राज। कई अधिकारियों को नजराने के रूप में देते हैं पटाखे। पटाखों पर लगे बैन के बावजूद थाना प्रभारी की लापरवाही आई सामने। थाना प्रभारी को नहीं थी पटाखों से जुड़े प्रतिबंध के बारे में कोई भी जानकारी। मामला सामने आने पर लाइसेंस चेक करने का दिया हवाला। रोहतक की हवा में दिखा आतिशबाजी का असर। चारों तरफ छाई रही धुंध। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का आंकड़ा। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस दिवाली की रही ज्यादा आतिशबाजी। फतेहाबाद में दिवाली की रात किसानों ने जमकर जलाई धान की पराली। सैटेलाइट के जरिए कृषि विभाग को मिली 132 एक्टिव फायर लोकेशन। पराली जलाने वाले 40 किसानों से कृषि विभाग ने वसूला 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना। पिछले साल भी पराली जलाने में आगे रहा था फतेहाबाद। फतेहाबाद के गांव अजरौंदा के बाजार में लगी भीषण आग। कई वाहनों समेत लाखों की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। किसी को जानी तौर पर नहीं हुआ नुकसान। स्थानीय निवासियों के मुताबिक एक गैस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरते वक्त हुआ हादसा। लोगों का आरोप, बाजार में अवैध रूप से भरी जाती है गैस। रेवाड़ी स्थित मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखे लाखों के मोबाइल जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट बताई गई आगजनी की वजह। दतिया के भगत सिंह चौक पर बने मेडिकल हॉल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। दमकल विभाग और पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। आसपास की दुकानों में भी फैल सकती थी आग की भयानक लपटें। कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गुरुग्राम में दिवाली पर दिखा आग का तांडव। करीब 20 जगहों से आई आग लगने की शिकायत। कबाड़ के गोदाम से लेकर फैक्ट्री और दुकानों में भी लगी आग। दमकल विभाग के मुताबिक 20 जगहों से आई आगजनी की शिकायतों से किसी जाने नुकसान की नहीं खबर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 7वां दिन। कैथल में शहर भर में फैला कूड़ा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। सफाई कर्मचारियों की लगभग 1 हफ्ते से जारी हड़ताल से बिगड़ी सड़कों की सूरत। शहर भर में बिखरा करीब 123 टन कचरा। सफाई कर्मचारियों ने अब तक जारी रखा है हड़ताल का आह्वान। जिन शहर में प्रतिदिन निकलता है औसतन 100 टन कूड़ा। मुहाना में 150 क्विंटल कूड़े से भरी ट्रॉली में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मुहाना से आगजनी की कई घटनाएं भी आई सामने। आदर्श नगर में एलपीजी गैस पाइप में भी लगी थी आग। दमकल की टीम ने समय रहते बड़ा हादसा होने से बचाया। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में शराबी होमगार्ड के जवान ने किया हंगामा। पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर भेजा जेल। रेवाड़ी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ऊदा बाईपास पर डिवाइडर पर चढ़कर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार युवक की हुई मौत। कार के भी उड़े परखच से। मुहाना पानीपत हाईवे पर अज्ञात कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। अवैध कटों की वजह से हो रहे हादसे। बाइक सवार महिला और पुरुष घायल। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रामीणों ने बताया अवैध कट होने के चलते आए दिन हो रहे हादसे। अधिकारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप। रेवाड़ी में युवक की जागुआर कर हत्या करने का मामला आया सामने। लोगों ने पुलिस के हवाले किया हत्या का आरोपी के साथ किराए के कमरे में रह रहा था मृतक सुभाष।
रेवाड़ी पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। हत्या के आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिरसा पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। सीआईए पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए की हेरोइन की बरामद। साथ ही पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी किया काबू। राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। पुलिस के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नशा सप्लाई करते थे तस्कर। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शुरू की कानूनी कार्रवाई। रोहतक में सीआईए 1 की टीम ने हत्या की वारदात में फरार चल रहे वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार। करीब 2 साल से फरार चल रहा था इनामी बदमाश हिमांशु। सीआईए स्टाफ प्रभारी ने बताया, गोहाना अड्डे पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी है हिमांशु। घटना में एक व्यक्ति की हो गई थी मौत, वहीं दूसरे युवक का चल रहा है इलाज। त्योहारों पर नाहन के मुख्य बाजारों में रौनक खरीदारी करने के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। प्रशासन ने आतिशबाजी के लिए चौगान मैदान में लगाए स्टॉल। राजगढ़ के गिरिपार क्षेत्र में 1 सप्ताह तक दीपावली मनाने की प्रथा। पारंपरिक रीति रिवाजों को संजोए रखने के लिए मशहूर है गिरिपार का उत्सव। आबकारी विभाग ने शिमला से शराब की 1000 से भी ज्यादा बोतलें की बरामद। चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई। आबकारी अधिनियम के तहत लिया एक्शन। शिमला में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। श्रद्धालुओं ने विश्वकर्मा मंदिर में की औजार और मशीनरी की पूजा। विश्वकर्मा दिवस के दिन ठप रहा बसों का संचालन। राजगढ़ में 20 अक्टूबर की रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ खाली। पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने दरअसल विधानसभा चुनावों के लिए दाखिल किया नामांकन। रैली से भरी हुंकार। बोले, नामांकन दाखिल के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार। बिलासपुर में प्रशासन चुनावों को लेकर अलर्ट। आचार संहिता के मद्देनजर शिमला, सोलन और बिलासपुर की सीमा पर चुनाव आयोग अधिकारियों ने की गाड़ियों की चेकिंग। चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग। मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर ने भरा नामांकन। सोहनलाल ने रैली के दौरान बीजेपी पर लगाए आरोप। बोले, लोकसभा के उपचुनावों की तरह बीजेपी का होगा सफाया। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रदेश में और के विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र ठाकुर ने भरा नामांकन। समर्थकों की भीड़ के बाद विचार भरा पत्र। लोगों ने राजेंद्र ठाकुर के पक्ष में लगाए नारे। राष्ट्रीय भूमि पार्टी में दीपक ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। स्वारघाट से सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ निकाली रैली। नामांकन भरने के आखिरी दिन ज्वालामुखी से निर्दलीय अतुल कौशल ने भरा नामांकन। पटाखे और ढोल नगाड़ों समेत कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे एसडीएम कार्यालय। साथ ही पहाड़ की समस्याओं की कई बात। नाहन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुनील शर्मा ने भरा नामांकन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल और साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी अजय सोलंकी को देंगे चुनौती। सुनील शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुकी है जनता। साथ ही हिमाचल में रिवाज बदलने की बात कहते हुए कहा, तीसरा विकल्प बनाएगा सरकार। नादौन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शंकी ठुकराल ने भरा नामांकन। शंकी ठुकराल ने आम आदमी पार्टी की जीत होने का किया दावा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दरअसल जिला प्रशासन सतर्क। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं मतदाता। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होने की कही बात। बीजेपी के बागी नेता विपिन नहरिया ने आजाद प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन। कहा, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं विपिन नहरिया। बरसत से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा ने भरा नामांकन। नामांकन के दौरान अनुराग ठाकुर रहे विशेष रूप से मौजूद। बीजेपी से नाराज नेताओं को 29 अक्टूबर तक मनाने का किया जा रहा काम।
शिमला ग्रामीण से कांग्रेस कवरिंग कैंडिडेट सोहनलाल ने भरा नामांकन। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह नामांकन में रही मौजूद। कुल्लू के ढालपुर के रथ मैदान में आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनावों में उतरे बीजेपी नेता राम सिंह ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री की जिद से कटा मेरा टिकट। कुल्लू से माकपा प्रत्याशी गौतम सोखला ने भरा नामांकन। बोले, गरीब के हक की उठाई जाएगी आवाज। फिल्म आदि पुरुष का नया पोस्टर किया गया रिलीज। पोस्टर में प्रभास प्रभु श्री राम के अवतार में आए नजर। उनके पीछे वानर सेना दीदी दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा का वीडियो हो रहा वायरल। ट्रेंडिंग सॉन्ग पर डांस करती हुई आई नजर। आकांक्षा पुरी और सिंगर मीका सिंह ने शादी से बनाई दूरी। आकांक्षा पुरी ने कहा, दोनों पहले भी अच्छे दोस्त थे और अभी भी अच्छे दोस्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किलें। 10 नवंबर तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। ईडी ने कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का किया विरोध। एजेंसी का जैकलीन पर आरोप। जैकलीन ने कभी भी जांच में नहीं किया सहयोग। सबूतों के सामने आने पर ही हुआ चीजों का खुलासा। दुनिया के 52% आबादी सिरदर्द से परेशान। रोजाना करीब 16% लोगों को करना पड़ता है सिरदर्द से सामना। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को होती है ज्यादा समस्या। नॉर्वे के वैज्ञानिकों की रिसर्च में हुआ खुलासा। फिलीपींस में नकल रोकने के लिए छात्रों ने अपनाया अनोखा तरीका। परीक्षा में एंटी चीटिंग हैट्स पहनकर पहुंचे छात्र। छात्रों ने कबाड़ के जुगाड़ से बनाई टोपियां। जानवर या फिर पक्षी नहीं, बल्कि आपको बता दें क्लाइमेट चेंज से फैलेगी अगली महामारी। बायोलॉजिकल सर्वे कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने किया दावा, ग्लेशियर पिघलने से फैलेंगी कोरोना जैसी महामारियां। केन्या में 2 भारतीयों की निर्मम हत्या। बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीओओ और उनके दोस्त की हुई हत्या। दोनों लोग जुलाई महीने से थे लापता। केन्या के राष्ट्रपति के इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने गए थे दोनों भारतीय। बता दें आपको कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम्स रूटी के सहयोगी ने केन्या के पुलिस पर लगाए हत्या के गंभीर आरोप। वक्त एक छोटे से ब्रेकआउट चला है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। ऐसी किसी आशंका से इंकार कर सकते हैं क्या? मायने माने जाएं या ना माने जाएं, ये आपसे सवाल है। जिनकी कार्यदक्षता का यह देश कायल रहा है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। किसानों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि जो वो पैदा करता है वो उसके लिए नुकसान का सबब नहीं रहे। हमारे अंदर मानसिक रूप से इतना खुलापन आ चुका है, इतना बड़प्पन समाज के बीच में आ चुका है, जिसमें दकियानूसी बातों के लिए कोई जगह नहीं। लगता है कि खाता भी खुलेगा। आदमपुर में जमानतें जब्त होगी। भागवत मान के सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ चारों खाने चित हो गए। आप उस चुनाव में कुछ और मुद्दा था, हरियाणा के कुछ और मुद्दे हैं। नाम है आम आदमी पार्टी, टिकट दिया करोड़पति को। किसान भी तो आम आदमी है, भ्रष्टाचार करके तो ये दौलत कमाई नहीं। आपके सत्येंद्र सिंह भी कांग्रेस, बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र सिंह और दूसरों की लड़ाई में फर्क है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी और INLD, इन दोनों ने सेटिंग कर ली है बीजेपी के साथ। सबको पता है कि सेटिंग G23 ने बीजेपी और मोदी जी से सेटिंग कर रखी है। 2.5 साल के अंदर हम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लेके आए, तो होगी ना सेटिंग। जनता का थर्मामीटर है, वही इनका पक्का इलाज करेगा। वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए दिल्ली में क्या हालत हुई पड़ी है। वो लोग बात करते हैं
जिनको बात करनी ही नहीं चाहिए। अब चंडीगढ़ और आदमपुर इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना दिया, बुलेट ट्रेन भी चल गई, और भाई 15-15 लाख खाते में आ गए, किसानों की आय दुगनी होगी, काला धन धोला हो गया। और भाई चाइना पाकिस्तान को इन्होंने डिफीट कर दिया, अब आधा चाइना अपने अंदर मिला लिया, पाकिस्तान को पूरा मिला लेंगे, अखंड भारत बना देंगे। लड़ाई किससे है आम आदमी पार्टी? हम तो आदमपुर के प्यार में जो है इस सीट को वैसे ही जीत लेंगे, लड़ाई में कोई बचेगा ही नहीं। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज संभालेंगे कार्यभार। समारोह में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। पद ग्रहण से पहले खड़गे ने पार्टी के दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 8 साल पूरे होने पर पेश कर सकते हैं उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे सीएलयू गैंग। सत्ता में रहकर सीएलयू गैंग ने लूटी थी जनता की जमीन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। कहा, चुनाव प्रचार के दौरान मिल रहा जन समर्थन। प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से दुखी। सोनीपत में अस्पताल प्रशासन